नमस्ते और आपका स्वागत है एक और एनर्जी चेक इन में। और हम दोनों आप दोनों की करंट फीलिंग देखने वाले हैं। मैंने कहा हम दोनों, यानी कि ईश्वर आपकी करंट फीलिंग चेक करने वाले हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, वो बोलेंगे आपके लिए कि क्या मैसेज हैं। आज कुछ अलग ही रीडिंग होने वाली है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और देर ना करते हुए आपकी रीडिंग चेक कर लेते हैं। आप दोनों की करंट फीलिंग क्या है। आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग क्या है और आपकी करंट फीलिंग क्या है। लगता है आपके हाथ कुछ लग गया है। आपकी करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। आपको कलेश में विक्ट्री मिली है। पहला मैसेज आपके लिए ये सुनाई दे रहा है। यहाँ से किसी के साथ कोई आपको बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंचा रहा था, आपको बिन मतलब में मारे जा रहा था अंदर ही अंदर। आपको वहाँ पे सक्सेस मिली है, आप जीत गए हैं उस बैड एनर्जी से, उस डेविल एनर्जी से। आपको एहसास है इस बात का, आपको पूरी तरीके से समझ है इस बात की कि भगवान की शक्ति क्या होती है। भगवान का हाथ जिसके ऊपर होता है उनके लिए ये डेविल एनर्जी कुछ नहीं है। जो चोट पहुंचाता है वो आखिर में खुद ही शैतान अपने लिए ही बन जाता है। वो वाला पहला मैसेज है। क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी तरीके से विश्वास है भगवान के इस प्यार का, अपने और आपके भगवान के साथ जो आपका बंधन है, जो आपका संबंध है, जो आपका रिश्ता है, वो बड़ा ही पवित्र और बड़ा ही प्यारा है। ये मैसेज आया है यहाँ पे निकल के, क्योंकि अभी मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे भी जो है एक शक्ति है, एक ऊर्जा है जो आपको महसूस होती है पर दिखाई नहीं देती। वो आपके हर टाइम अंग संग रहती है, आपके बिल्कुल साथ रहती है। आपके हाथ में, आपके दिल में, आपके दिमाग में सच्चाई है, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ सफ़ेद है जो सच्चाई से जुड़ा हुआ है, जो आध्यात्मिक रास्ते से जुड़ा हुआ है। एक फेदर है आपके हाथों में, भगवान की जो ब्लेसिंग है। कुछ भी करते हो आप, अच्छा करते हो इन हाथों से, ठीक है ना। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपको मैं कह दूँ काम के लिए तो आप बिल्कुल परेशान मत हो। वो चाबी है आपके पास, सब कुछ है। चाबी को यूज़ करो, अपनी स्किल, अपने दिमाग से सोचो, बैठ के यूज़ करो अपनी नॉलेज को, वो रास्ते खुलते चले जाएंगे। ये आपके लिए मैसेज है। बड़ी ही प्यारी सी शक्ति है जो इस टाइम पे आपको फील भी होगा कि कौन है, कौन साथ दे रहा है। और भगवान का आप बहुत दिल से धन्यवाद करोगे, क्योंकि यहाँ पे भी भगवान की ऊर्जा है। स्पेशल डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैसेज है कि भगवान के लिए जो यहाँ पे परी है, एक एंजल है, परियों की रानी है, जो जिनका हाथ आपके ऊपर है और आप झुके हुए हो। आप भगवान के आगे झुके हुए हो। आप ऐसे लोगों से डरने की आपको ज़रूरत नहीं है जो डेविल एनर्जी वाले लोग हैं।
तो डिवाइन मैस्कुलिन के भी कार्ड यही कह रहे हैं कि यहाँ से शुरुआत है डिवाइन मैस्कुलिन के कार्ड की। ये डिवाइन मैस्कुलिन के हाथ पैर सब बांध दिए हैं, जो उनके कार्मिक हैं, जो उनके खून का रिश्ता है, जिन जिन के साथ ये इंसान उन्हीं के साथ जी रहा है, उन्हीं के साथ है। और बन तो गया, अभी राजा तो बन गया है वहाँ का उनके सबके बीच में, लेकिन कमज़ोर, एकदम कमज़ोर, कुछ नहीं कर सकता आगे। यहाँ पे भी वही परिवार जो खून का रिश्ता है उनका, जिस परिवार में ये इंसान है, वहाँ उनका पालन पोषण करने के लिए इंसान पूरे तरीके से एक सिंहासन पे तो बैठ गया है, ठीक है। माँ है, पत्नी है, और भी हैं, और बड़ा दुख दे रहे हैं इस इंसान को। ये इंसान उनका बड़े अच्छे से ख्याल रखता है, अपने घर वालों का जिम्मेवारी समझता है अपनी। वो लोग उसको चोट भी पहुंचा रहे हैं, कुछ लोग हैं वहाँ पे जो चोट पहुंचा रहे हैं। ये इंसान आपका और अपना जो रिश्ता है वो हल्के में समझता है कि और रिश्तों की तरह चलो हो गया, बात हो गई यार, एक रिश्ता ही तो था, कोई बात नहीं, ये तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं, लेकिन असली जीवन तो मेरा यही है, जिनके साथ मैं अभी हूँ, जिनका ख्याल मैं रख रहा हूँ। ये इंसान वो सोच रहा है, क्योंकि रिवर्स कार्ड आया है। इसको इस ट्विन फ्लेम जर्नी का नहीं पता, डिवाइन फेमिनाइन का नहीं पता, डिवाइन मैस्कुलिन का नहीं पता। ये इसका एक बचपना है। ऐसी एनर्जी है इस इंसान की। और फिर यहाँ पे एक पूरी दुनिया का कार्ड है, यानी कि वर्ल्ड का कार्ड है। जिसमें ये प्यार को समझने की शक्ति जो है इस रिश्ते में इस इंसान को दी गई है। और आपको देखते हैं कि कार्ड और क्या क्या है। और मैंने डेथ कार्ड के बारे में नहीं बताया आपको, जो है सपनों के द्वारा इसका एहसास होगा। डेथ कार्ड, सपने आएंगे, मिरेकल, भगवान से जुड़े हुए सपने बहुत ज़्यादा आएंगे इस वक्त आपको। पानी के, पौधों के, सांप के, शिव जी के, शिवलिंग के, ऐसे सपने आपको आएंगे, देवी के, क्योंकि यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति का भी एक साइन है। आप कुछ लोगों की कुंडलिनी शक्ति, कुछ लोगों की थर्ड आई चक्रा पे जो मेडिटेशन जो लोग करते हैं उनके साथ होगा ऐसा। मैंने कहा मेडिटेशन जो लोग करते हैं उनके साथ होगा ऐसा। एक देवी की शक्ति, माँ कुंडलिनी की शक्ति आपका साथ देगी। आप दोनों की करंट फीलिंग ये रह सकती है कि जितना ही आप अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, अध्यात्म रास्ता जो है आपका, भगवान का जो रास्ता है, स्पिरिचुअलिटी आपको अपनी तरफ खींच रही है, उतना ही ये इंसान जो है आपके नज़दीक आता जा रहा है। क्योंकि ये इंसान चाहता है कि आपके और आप दोनों के जो रिश्ते से जो क्लटर है, जो गंदगी है, या जो बहुत सारी खिचड़ी, बहुत सारा रायता जो फैला हुआ है, वो साफ हो जाए। और ये इंसान देख रहा है उस चीज को। यहाँ पे ये इंसान एक पेड़ को देख रहा है, ये देख रहा है कि कैसे ये सब कुछ शांत होगा, कैसे वो सन वाली एनर्जी आप लोगों के रिश्ते में आएगी। एक दर्द है इस इंसान के अंदर आपसे ना मिलने का, ये वाली एनर्जी है। ये इंसान आपके बारे में यही सोच रहा है कि
क्योंकि रास्ते भी बिल्कुल साफ नहीं है। जितना आपके अंदर है इस इंसान के लिए, उतना ही इसके अंदर भी है। क्योंकि यहाँ पे दो जो कपल हैं वो यूनाइट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। और ये क्लेम करना रीडिंग को, बहुत अच्छी रीडिंग आई है निकल के, ठीक है। रीडिंग लेना चाहते हो तो 8570874449 पे आप मुझे मैसेज करो, रीडिंग बुक करो, सेशन बुक करो। कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछें, और अगर कुछ जनरली पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं ज़रूर बता दूंगी। जो मुझे लगेगा कि हाँ ये बताने के लायक क्वेश्चन है तो मैं ज़रूर बताऊंगी। वैसे मैं पढ़ती तो हूँ, ठीक है। आप परेशान भी हैं, कोई बात नहीं। इस जर्नी में जब आप आए हैं तो परेशानियों का सामना तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन हंसते हंसते करेंगे तो सब कुछ पीछे रह जाएगा। भगवान आपके साथ होंगे और आपसे बड़ा कोई नहीं होगा। बड़ा वही होता है जो दूसरों को माफ़ करके उनके साथ चकचक ना करें, ठीक है। उनके साथ लड़ाई वालों के साथ लड़ाई ना करें, उनको छोड़ दिया जाए भी, बस बहुत हो गया। और भगवान के चरणों में शीश झुका के अपने आप को उनको सौंप दिया जाए, तो आपसे बड़ा कौन होगा। भगवान की नज़रों में तो आप ही बड़े हो जाओगे बस। क्योंकि भगवान उनको मिलते हैं जिनके अंदर शांति, सब्र होता है, जिनके अंदर दया होती है, उनको मिलते हैं, ठीक है। ऐसा मेरा अनुभव है, मुझे औरों का नहीं पता, ठीक है। क्योंकि कोई भी आके बातें मार जाता है ऐसे इंसान को जिस पे भगवान की कृपा होती है, ठीक है। भगवान भी बड़ी परीक्षा लेते हैं इंसान की। वो देखते हैं कि ऐसे छोटे छोटे इंसानों से भी आपकी लड़ाई करवा देते हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है, वो भी आपको आके बातें मार देते हैं, और आप वो खुशी खुशी सुन लेते हैं। आपको थोड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन आप सहन कर जाते हैं वो बातों को। तो भगवान ही ऐसा करवा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो मैं फिर आऊँ एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।